ये आपको है ना फ्यूचर में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो दिखाने की कोशिश करता है। ये एक इंडिकेटर ऐसा हो जो कंप्लीट इंडिकेटर हो, भी जिसके अंदर ट्रेंड्स भी दिख जाए, हमें इसके अंदर मोमेंटम भी दिख जाए, इसके अंदर हमें सपोर्ट भी दिख जाए, इसके अंदर हमें रेजिस्टेंस भी दिख जाए, सारी की सारी चीज उसके अंदर दिख जाए। जो इंडिकेटर को बनाने के लिए उसके क्रिएटर को 30 साल लग गए। ये जो टूल है वो जापान में क्रिएट हुआ था और ये जो टूल है उसका नाम है लास्ट 9 पीरियड का जो सबसे हाईएस्ट हाई है और सबसे लोएस्ट लो है उसका एडिशन करने के बाद में जब आप उसको डिवाइड बाई 2 करते हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संकेत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे ऊपर डिस्कस करने वाले, एक ऐसे इंडिकेटर पे डिस्कस करने वाले जो इंडिकेटर को बनाने के लिए उसके क्रिएटर को 30 साल लग गए और ऊपर से उन्होंने उसको अलग अलग एनवायरनमेंट में भी टेस्ट किया, अलग अलग मार्केट साइकिल्स में टेस्ट किया। उसके बाद में उन्होंने उस चीज को आगे यूज करना है, उसको एज अ कंफर्म्ड टूल बनाया। और ये जो टूल है वो जापान में क्रिएट हुआ था और ये जो टूल है उसका नाम है इचिमोकू किंको ह्यो। ये जो इंडिकेटर है ये काफी फेमस है और ये जो इंडिकेटर है इसकी काफी लंबी हिस्ट्री है। ये जो इंडिकेटर है वो अर्ली 1930s में डेवलप करना स्टार्ट किया था और ये जो पर्सन है जिन्होंने इंडिकेटर बनाया उनका कोई ट्रेडिंग का बैकग्राउंड नहीं था, वो जर्नलिज्म के प्रोफेशन में थे, वहां से आए थे। और इसको 1940s और 50s में मैन्युअली कैलकुलेट भी किया गया है, काफी बैक एंड फोर्थ किया गया है, उनकी टीम के साथ उन्होंने इसकी टेस्टिंग भी की थी और फाइनली 1969 में ये पब्लिकली रिलीज हुआ था ये इंडिकेटर। तो 30 साल की मेहनत है और ये जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इन्होंने काम किया था वो जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग मार्केट साइकिल्स के लिए तो काम हुआ ही है, लेकिन ये इंडिकेटर को उस तरीके से बनाया गया था, इस क्रिएटर को ये चाहिए था कि इसके अंदर ये एक इंडिकेटर ऐसा हो जो कंप्लीट इंडिकेटर हो, भी जिसके अंदर ट्रेंड्स भी दिख जाए, हमें इसके अंदर मोमेंटम भी दिख जाए, इसके अंदर हमें सपोर्ट भी दिख जाए, इसके अंदर हमें रेजिस्टेंस भी दिख जाए, सारी की सारी चीज उसके अंदर दिख जाए। तो वो सबका जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली इचिमोकू के अंदर है। इचिमोकू का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि आपको एक ग्लांस में पूरा व्यू मिल जाए, मीन्स एक ही नजर में आपको समझ में आ जाए कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट में क्या हो रहा है। एनालिसिस करना बहुत ईजी पड़े, इस तरीके से इसको डेवलप किया है। तो आइए समझते हैं कि इचिमोकू कैसे, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस लॉजिक से वो डिजाइन हुआ है। सो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया इचिमोकू के बारे में। नाउ लेट्स गो एंड सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन इट। तो इचिमोकू के अंदर में 5 कंपोनेंट है। पहला है टेनकेन सेन जिसको कन्वर्जन लाइन बोलते हैं, फिर किंजुन सेन होता है जो बेस लाइन होता है, फिर सेनकाउ स्पैन ए होता है जो लीडिंग होता है, सेनकाउ बी स्पैन होता है वो भी लीडिंग बी स्पैन होता है, और चिकू स्पैन होता है जो बेसिकली लैगिंग स्पैन होता है। तो इसको हम चार्ट में डाल के अभी समझते हैं कि हर एक का मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंकेन सेन जो है वो आपकी जो लाइन चार्ट में वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर में जब भी आप जाते हो और यहाँ पे अगर आप इचिमोकू लिखते हो तो इचिमोकू आपको क्लाउड सिलेक्ट करना है, मेन्यू सिलेक्ट इचिमोकू क्लाउड, आपको ये चार्ट्स में कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी आप अगर चार्ट में देखोगे तो काफी हे वाइड लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट रोल डज एवरी लाइन प्ले। तो अभी आपके सामने जो सेटिंग्स मैंने ओपन किया है, तो इस सेटिंग्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो कन्वर्जन लाइन है, जो टेनकेन सेन लाइन थी वो ये ब्लू वाली है। तो अगर मैं आपको ये हाइड अनहाइड करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द बेस लाइन। जो इसके बाद की लाइन थी जो किंजुन सेन थी, जो बेस लाइन है, तो ये हमारी बेस लाइन है। और जो लैगिंग स्पैन है वो हमारा चीकू स्पैन है जो ये ग्रीन वाली लाइन है। और इसके बाद जो लीडिंग स्पैन ए है और लीडिंग स्पैन बी है, तो ये लीडिंग स्पैन ए वाली लाइन है और ये बी वाली लाइन है और उनके बीच में बेसिकली बनता है क्लाउड। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि कन्वर्जन लाइन जो है वो किस तरीके से बने। तो कन्वर्जन लाइन जो बेसिकली लास्ट 9 पीरियड का जो सबसे हाईएस्ट हाई है और सबसे लोएस्ट लो है उसका एडिशन करने के बाद में जब आप उसको डिवाइड बाई 2 करते हो, तो डिवाइड बाई 2 करने के बाद में आपको एक ब्लू कलर की लाइन आती है। जो किंजुन सेन बेस लाइन है वो बेसिकली लास्ट 26 की पीरियड का जो सबसे हाईएस्ट हाई है और सबसे जो लोएस्ट लो है उनको ऐड करने के बाद जब आप डिवाइड करते हो तो आपको किंजुन सेन का डेटा मिलता है। तो जो टेनकेन सेन वो बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस और रिवर्सल के लिए काम में आता है, वेरेज किंजुन सेन जो है आपको ट्रेंड कंफर्मेशन में और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में काम में आता है। फिर उसके बाद आता है सेनकाउ स्पैन ए और सेनकाउ स्पैन बी। तो ये जो सेनकाउ स्पैन है वो बेसिकली करता है कि आपका जो मिड पॉइंट होता है किंजुन सेन और टेनकेन सेन का, उसके टोटल को डिवाइड करने के बाद आता है वो डेटा और उसको आपके 26 पीरियड आगे प्लॉट कर लेते हैं। तो हाउ डज इट वर्क व्हेन वी टॉक अबाउट 26 पीरियड अहेड। तो ये आपको है ना फ्यूचर में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो दिखाने की कोशिश करता है। तो जब आपके किंजुन सेन और टेकिन सेन का आपका जो भी लास्ट 26 पीरियड का
जो भी डेटा है उसको जब भी आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद में वो 26 बार आगे जाता है और आपको डिस्प्ले करता है। सो नाउ इफ यू सी फ्रॉम दिस पॉइंट, इफ आई गो अहेड टिल 26 बार, तो 26 बार तक का डेटा हमें दिखाता है, वो 26 कैंडल आगे का डेटा। सो बेसिकली दैट इज हाउ सेनकाउ ए एंड उसके बाद में जो सेनकाउ बी है वो आपके 52 वीक पीरियड का हाई और लो का डेटा प्लॉट करता है और उसको भी 26 पीरियड आगे दिखाता है। तो जब भी आपको कैंडल स्टिक्स यहाँ पे दिखेगा तो आपको जो क्लाउड है वो हमेशा आगे दिखेगा, एंड दैट क्रॉस ओवर बेसिकली शोज यू के जो मोमेंटम है या फिर उसका जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट चेंज होने पे या डाउन साइड पे जाने के, तो आपको फ्यूचर का डेटा दिखाता है। और जो लास्ट है चीकू स्पैन वो 26 पीरियड पीछे का डेटा आपको दिखाता है। फ्रॉम दिस पीरियड इफ यू गो 26 पीरियड्स बिहाइंड देन इट विल शो यू दैट सेम डेटा, और वो बेसिकली पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको इंडिकेशन दे रहा है। तो ये सारे चीजों का जो मिक्स है, एंड दिस इज हाउ इचिमोकू इज बेसिकली क्रिएटेड। तो प्राइस जब भी इचिमोकू के ऊपर जाता है, आई मीन किंजुन सेन के ऊपर, टेनकेन सेन के ऊपर, और ये दोनों भी क्लाउड के ऊपर चले जाता है, मीन्स बेसिकली दैट ट्राइंग टू शो कि उसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो ऊपर है। और जब भी चीकू स्पाइन भी बाहर निकल जाता है उसके प्रीवियस क्लाउड से, दैट गिव्स यू एन एडिशनल कंफर्मेशन कि मार्केट जो वो ऊपर के लेवल्स के लिए निकल चुका है, मीन ब्रेकआउट देके बाहर निकला है। एंड सेम वे इफ यू सी प्राइसेस गोइंग डाउन and if you see your Chiku span also going out of the range and price also breaking down and all your averages open up, then that is basically a sign कि मार्केट वहां से नीचे आएगा। तो आपको इससे ये पता चलता है कि ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, फ्यूचर में भी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी आइडिया आपको इससे मिलता है। ऑफकोर्स सबके यूज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, सो नॉट एवरीबडी माइट बी यूजिंग इट इन द सेम वे। कोई इसे ट्रेंड फॉलोइंग के लिए यूज करता रहेगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो लोग ट्रेंड फॉलोइंग के बदले जब भी क्लाउड पे आता है तो क्लाउड पे लोग खरीदते हैं, बिकॉज क्लाउड के पास ऐसा मानते हैं कि वो सपोर्ट का लेवल होता है। सो इसे अलग अलग तरीके से यूज करने वाले लोग हैं। इफ प्राइसेस आर ऑलरेडी इन डाउन ट्रेंड और अगर वो क्लाउड के पास आता है, तो क्लाउड के पास आने का मतलब ये हुआ कि वो रेजिस्टेंस के पास आया और फिर रेजिस्टेंस से वो गिरता है। तो इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसे भी देखा जाता है, मैंने आपको जैसे बताया ट्रेंड भी देखा जा सकता है, और ट्रेंड के साथ आप इसमें मोमेंटम भी देख सकते हो। अगर आपके किंजुन साइन, टेंकिन साइन सब अलाइंड है तो इवन द मोमेंटम इज डूइंग ग्रेट। सो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। अभी ये तो मैंने आपको इंडिकेटर बता दिया, अभी हम इसमें ये भी देखते हैं कि ये इंडिकेटर जो है वो रियल में अगर हम इसको ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के जैसे इसको यूज करें तो क्या ये इंडिकेटर वो रिजल्ट हमें दे पाएगा कि नहीं। तो हम इसको निफ्टी में एक बार चेक करते हैं, और हम लोग इससे चेक इस तरीके से करेंगे कि जब भी हमें यहाँ पे सारे के सारे प्राइस के ब्रेक थ्रू हो जाए, सारे के सारे कंडीशन हमारे अलाइन हो जाए, तो हमें बेसिकली बाय का सिग्नल मिले। और जब भी प्राइस ऑफ ट्रैक चली जाए, मींस जब भी वो शॉर्ट वाले सिग्नल पे चले जाए, तो हम वहां पे एग्जिट ले लें। सो वी विल टेस्ट दिस ओनली इन लॉन्ग एंड वी कैन ऑल्सो टेस्ट दिस इन शॉर्ट। मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों टेस्ट करके देखता हूँ, और हम लोग देखते हैं कि इचिमोको में रियली में वो एज है या नहीं है, और पैसा बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। तो इसके लिए मैंने इसका एक पाइन स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। सो ये पाइन स्क्रिप्ट जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट की है बाय द वे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे लॉन्ग और शॉर्ट एंट्रीज के सिग्नल्स हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं। सो दिस इज लॉन्ग ऑर्डर। तो जब भी मैंने जैसे बताया कि प्राइस अगर सारे के सारे लेवल्स को ब्रेक करता है तो वी विल लुक फॉर लॉन्ग, एंड इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो ऑल द एवरेजेस इवन द क्लाउड एंड इवन किंजुन सेन एंड टेंकेन सेन, तो उसके नीचे हम लोग इजीली एग्जिट कर लेंगे। अगर शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करेंगे, राइट। सो दैट इज हाउ बेसिकली इट विल वर्क। एंड ये मार्किंग्स यहाँ पे है, मैंने इसकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मुझे इसको मैन्युअली आई मीन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आइडिया आ जाता है कि एंट्री किधर हुई है और एग्जिट कहाँ पे हुई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक 60 सेकेंड्स की फुल अटेंशन चाहता हूँ। मोस्ट लॉस मेकिंग ट्रेडर्स इसलिए लॉस में नहीं होते क्योंकि उनके पास कम नॉलेज है या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो लॉस पे इसलिए क्योंकि वो हमेशा प्रॉफिट करने के पीछे भागते हैं बिना सोचे समझे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज, कंटिन्यूस लर्निंग, राइट एग्जीक्यूशन और एक सही मेंटर की जरूरत होती है। और आपके ट्रेडिंग फाउंडेशंस को क्लियर करने के लिए और प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना चाहिए वो सिखाने के लिए मैं मेरा ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस 5 डे लाइव प्रोग्राम में हम ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे और उन्हें कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो सीखेंगे। मैं आपको लाइव कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैसे उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो समझाऊंगा, आपके डाउट्स को मैं आंसर करूंगा। हमारी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी होगी जहाँ पे हम चार्ट्स, ट्रेनिंग सेटअप्स, स्ट्रेटजीज और आइडियाज को डिस्कस करेंगे। सो जो चीज़ सीखने के लिए मुझे सालों लग गए, वही चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे और इमीडिएटली अप्लाई कर पाओगे। सो अगर आप आपके ट्रेडिंग में सीरियस हो तो इस प्रोग्राम में एनरोल करके आपका पहला स्टेप लीजिए। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अपकमिंग बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो।
तो ये है पूरा थॉट प्रोसेस। और अभी हम इसका बैक टेस्टेड रिजल्ट देखते हैं कि अगर हमने सिर्फ लॉन्ग किया होता और इसको अगर निफ्टी में चेक किया होता तो निफ्टी में इसका क्या रिजल्ट आता है। लेट्स सी निफ्टी, बिकॉज सबका बेंचमार्क एक हमें मिल जाता है कि निफ्टी में अगर वो वायबल है तो स्टॉक्स में उसकी चलने की चांसेस होती है। सो दिस इज द डेली चार्ट एंड लेट्स सी व्हाट इट डिड इन डेली चार्ट। तो मैं इसका बैक टेस्टिंग पैनल ओपन करता हूँ और मैं इसमें अभी लेवरेज को 1 सेकंड के लिए निकाल देता हूँ। आई थिंक प्रॉब्ली लेवरेज काउंट हुआ है क्योंकि निफ्टी का मार्जिन साइज जो है वो 3.5 लाख का है और जो वैल्यूएशन उसकी है वो 20 लाख की है। तो मैं भी 20 लाख कर देता हूँ। मैंने कॉस्ट इसमें ऑलरेडी डाली हुई है और इसके अंदर में मैंने सारे के सारे डिफॉल्ट सेटिंग्स रखे। मीन्स 20 लाख के सामने मैं 20 लाख का ही मान लेने वाला। जस्ट लेट मी रीचेक वंस। सो दिस इज हाउ द डेटा इज राइट नाउ। और अगर हम इसमें देखते तो निफ्टी के डेली चार्ट में अगर हम सिर्फ लॉन्ग करते हैं तो लॉन्ग के अंदर में हमने अगर जितना पैसा हमारे जेब में था उतना ही पैसा हमने डाला होता तो इट एक्चुअली हैज मैनेज टू मेक मनी इन लॉन्ग साइड। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में 53% एक्यूरेसी आना बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, जितना मैंने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज को देखा है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 13% है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यूजुअली मैक्सिमम ड्रॉडाउन निफ्टी का काफी ज्यादा है। ये पूरे हिस्टोरिकल डेटा का टेस्ट है। ट्रेड्स काफी कम है, मतलब आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में भी अगर यूज करेंगे तो आपके ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, बट आई थिंक ट्रेड्स कम होने के बाद भी इट इज वेरी स्टेबल एंड इट हैज गिवन लाइक 500% रिटर्न विदाउट एनी लेवरेज। सो इक्विटी का स्मूथ है। अब हम इसको देखते हैं कि ये सेम चीज को अगर हमने शॉर्ट किया था तो वुड इट हैव मेड मनी इन शॉर्ट। तो मैं इसके इंडिकेशन को सेटिंग्स में रख के चेंज करता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि खाली शॉर्ट की एंट्री लेनी है मुझे। मीन्स मैं टोटली अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। मैं बोलता हूँ कि निफ्टी का जो बेसिक आइडिया है दैट इज लीन्ड टुवर्ड्स ग्रोथ। तो निफ्टी बनी ही है जो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो निफ्टी डेफिनेटली बढ़ेगी। निफ्टी बढ़ेगी तो स्टॉक्स बढ़ेंगे। स्टॉक्स लिस्ट ही होते हैं ग्रोथ होने के लिए, इसलिए लॉन्ग साइड पे यूजुअली रिजल्ट्स अच्छे दिखते हैं हमें। इफ यू वुड हैव डन शॉर्ट देन इट वुड नॉट हैव बीन एबल टू मेक मनी। बैक टेस्ट में हमने इतना दिख रहा है कि इतना पैसा नहीं बना पाया होता। तो इतना आइडिया आ गया कि लॉन्ग साइड पे इसका जो वेटेज है वो ज्यादा है। लेकिन हम इसको अगर 60 मिनट के चार्ट में देखते हैं और अगर इसको हम ट्रेड करते हैं शॉर्ट साइड पे तो क्या रिजल्ट आता। सो दिस इज 60 मिनट चार्ट एंड अगर आप लास्ट 10 साल का डेटा देखते हैं तो 60 मिनट के चार्ट में भी शॉर्ट में वो पैसा नहीं बना पाया। बट व्हाट इफ वी गो टू द लॉन्ग साइड, अगर मैं इसको लॉन्ग कर दूं तो हम देखते हैं कि रिजल्ट में कोई फर्क आएगा। जैसे ही लॉन्ग किया स्ट्रेटजी स्ट्रेट अवे प्रॉफिटेबल हो गई। 60 मिनट के चार्ट में भी इट वर्क्स एंड इंक्लूडिंग द कॉस्ट दैट वी हैव एडेड। मैंने कॉस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया इसमें फ्यूचर्स के हिसाब से। आप इसको अगर 6 पैसा भी करोगे तो भी ये प्रॉफिटेबल होगा बिकॉज इसमें ट्रेड्स काफी कम है, इसलिए ये मेंटेन कर पाए। रिस्क और रेशियो भी 1:2 के आसपास है, विच इज वेरी गुड थिंग। एंड नाउ लेट्स सी इफ वी डू द सेम थिंग इन 15 मिनट चार्ट। अगर इचिमोकू हम 15 मिनट के चार्ट में लॉन्ग कर रहे होते हैं निफ्टी में तो 15 मिनट के चार्ट में क्या रिजल्ट निकल के आता। तो लास्ट 3 साल का जो रिजल्ट है वो 31% है विद 7% ड्रॉडाउन। निफ्टी का ड्रॉडाउन यूजुअली थोड़ा हाई है और अगर हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो वो भी हमें समझ में आएगा। बट आई गो टू द रियलिस्टिक पिक्चर नाउ। इफ वी डू इट इन निफ्टी वी नीड 3.5 लाख मार्जिन टू ट्रेड दिस। तो इतना मार्जिन चाहिए आपको आइडियली ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपने निफ्टी के अंदर इतने मार्जिन के साथ किया होता तो आपका जो रिटर्न था इट वुड हैव बीन 177%। सो इन लास्ट 3 years 177% सीम्स टू बी अ गुड रिटर्न बिकॉज अगर आप CAGR देखोगे तो एनुअलाइज CAGR 36% होता है विच इज अ वेरी वेरी गुड CAGR। निफ्टी के CAGR को ऑलमोस्ट 3 बार बीट किया उसने। और अगर हम इसको पूरे हिस्ट्री में टेस्ट करके देखें तो हिस्टोरिकल टेस्ट इन 15 मिनट चार्ट हैज अ स्टेबल रिटर्न एंड इट वुड हैव गिवन अस अ गुड रिजल्ट। लाइक 16% ड्रॉडाउन के साथ, ड्रॉडाउन काफी कम है इस वाले स्ट्रेटजी में। 830 ट्रेड मारे उसने और 830 ट्रेड में उसने 1400% रिटर्न बनाए। तो लास्ट 15 साल में निफ्टी का CAGR वही 11.5-11% है। बट विथ द कंपोनेंट ऑफ लेवरेज वी आर गेटिंग CAGR 17.59%। सो इट्स अ गुड CAGR। मीन्स स्ट्रेटेजी लॉन्ग साइड पे आउट परफॉर्म कर पा रही है मार्केट को। ये बाय एंड होल्ड रिटर्न है और ये बाय एंड होल्ड रिटर्न और बाय एंड होल्ड रिटर्न को देखो उसने एकदम अच्छे से बीट किया है कम ड्रॉडाउन के साथ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। निफ्टी का ड्रॉडाउन अगर आप देखोगे इतने सालों में तो इट हैज बीन 65%, उसके सामने 16% ड्रॉडाउन है। तो मैं हमेशा रिटर्न तो देखता हूँ लेकिन रिटर्न से भी ज्यादा मेरा फोकस रिस्क पे होता है। कितने कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न बने वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज वर्किंग ऑन द लॉन्ग साइड एंड अगर आप देखोगे तो प्योरली आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ द लेवरेज कंपोनेंट। यस, मैं इसमें से भी आप थोड़ा रिटर्न निकाल दो अगर आपको प्रीमियम का या किसी भी चीज का और डेटा को ऐड करना। तो दिस हैज बीन लाइक अ वेरी गुड रिजल्ट्स इन टर्म ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी इन निफ्टी। ये जो
इचिमोको इसमें इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके अलग अलग यूज केसेस भी लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हो, तो हम आपके लिए इचिमोको पे और भी वीडियोस या अलग कॉन्सेप्ट के साथ लेके आ सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा इंडिकेटर का आइडिया दिया है कि इंडिकेटर क्या करती है, इंडिकेटर कैसे बनता है, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। मैंने आपके सामने इसको बैक टेस्ट भी किया। अगर आपको इसकी पाइन स्क्रिप्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो पाइन स्क्रिप्ट, तो मैं आपको ये इचिमोको की स्क्रिप्ट भेजता हूँ। और ये पाइन स्क्रिप्ट से आप भी चेक कर सकते हो। आपको अगर किसी स्टॉक में चेक करना है, आपको बैंक निफ्टी में चेक करना है, आपको गोल्ड में चेक करना है, आपको जिसमें भी चेक करना है, यू विल बी एबल टू सी इट एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज कि आपको अगर इसके कोई पैरामीटर्स ट्वीक करके या फिर आपको आपके तरीके से अगर इसको यूज करना है या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में या स्टॉक में यूज करना है, तो इट विल गिव यू बेटर आइडिया। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको इचिमोको के बारे में एक जानकारी मिली और आपको इचिमोको का बैक टेस्ट से समझ में आया कि स्ट्रेटेजी क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर है, कौन से टाइम फ्रेम में चलती है और निफ्टी के साथ उसका रिजल्ट कैसा है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारा कोई भी ऐसा नया वीडियो है तो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच। हम फिर से मिलेंगे हमारे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।